अपनी आदतों को छोड़ कर जाया करो। यहाँ कुछ आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। साहिब बंदगी जय श्री राम। सीधे बैठो। गुकारश्च अंधकारस्तु। गुरु उसे कहते हैं, शिव जी समझा रहे हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों की राह पर चलना सिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु तो ऐसे है जैसे चाबी, और शिष्य ऐसे है जैसे ताला। और चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाता, और ताला खुल जाए तो अंदर जा सकते हो, अंदर जा सकते हो तो सुंदर पा सकते हो कुछ। गुरु चाबी है। और हर व्यक्ति को गुरु बनाना भी चाहिए, गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधीन। भगवान ने भी गुरु बनाया था। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। मानस की चौपाई है ये। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। जो बिरंचि शंकर सम होई। बिरंच कौन है? बिरंच माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और शिव जी के समान भी हो कोई तो भी गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए। गुरु बिनु भव निधि ना तरे। कहत निगम यस गाय। लेकिन ये भी कहा गया है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। पानी में क्या छानना है? खाली कपड़े का छन्ना लगाकर छान लो, वही छानना नहीं, फिल्टर। ये देख लो कि पानी प्रदूषित तो नहीं है। उसको बहुत जांच करना पड़ेगा। और गुरु करे जाने की, गुरु को भी समझ लो। क्योंकि टूटी नाव पर बैठने के बाद नाव जब चल देगी तो बीच में डूब जाएगी। वहाँ बीच में उतरोगे तो भी डूबोगे, कूदोगे तो भी डूबोगे, और उसी में बैठे रहोगे तो भी डूबोगे। इसलिए बैठने से पहले उसको देख लो ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, टटोलो। अब ऐसा भी ना हो कि जिंदगी भर तुम नाव को टटोलते ही रहो और तुम्हें कोई ठीक ठाक नाव ही न लगे। दुनिया पार हो गई, तुम किनारे ही खड़े हो इधर। कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हम 60 साल से गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई ठीक ठाक मिले नहीं। अब जितने गुरु हैं उसी में से ठीक ठाक चुन लो। मंडी में जितने टमाटर आए उसी में से चुनाव कर लो। अब तुम उसमें कोई टमाटर चुनाव नहीं कर रहे, तुम्हारे घर में सब्जी बनेगी ही नहीं। हाँ, जो है माल उसी में से चुनो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। मैंने सुना है एक बेटा अपने के माँ के पास में बैठा था,
माँ के पैर छुआ और कहा, माँ मेरे लिए क्या आदेश है? तो उसकी माँ ने कहा, अब आदेश नहीं है, वो उपदेश है। आदेश तो खत्म हो चुके, तू जवान हो चुका है, थोड़ा उपदेश दे देती हूँ। किसी गुरु से जाकर तू मंत्र ले ले, थोड़ा गुरु बना ले जाकर। उस बेटे ने कहा, किसको गुरु बनाऊं? बोले स्वयं जांच पड़ताल कर ले। तो उसने कहा, मैं गुरु नहीं, मैं सदगुरु बना लूंगा, उससे थोड़ा बड़ा। बोले जा तू देख। ढूंढते 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 कई वर्ष हो गए, उसको न कोई गुरु मिला न सदगुरु मिला। समय बहुत बीत गया और माँ ने कहा था गुरु बना के ही लौटना। 2-4 साल हो गए। एक गुरु मिला। वो गुरु बैठा सत्संग कर रहा था, उसको देखा तो उससे पूछा कि कोई महान गुरु बताइए जिसको मैं अपना गुरु बना लूं। तो उस गुरु ने कहा, आपको गुरु मिलेगा, 50 साल से ऊपर उम्र होगी और पीपल का पेड़ होगा, उसके नीचे चबूतरा होगा और उस चबूतरे के पास में बैठकर ध्यान करता होगा और उसको तुम गुरु बना लेना। ठीक है। निकल पड़ा खोज में, खोजते 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 30 वर्ष हो गए। ना कहीं पीपल का पेड़ ऐसा मिला, न चबूतरा मिला। पेड़ मिला तो चबूतरा नहीं, और चबूतरा मिला तो वहाँ कोई गुरु बैठा नहीं, वहाँ भैंस खड़ी है। तो कैसे बनाए? सोचा ये सब सिस्टम मिल नहीं रहा, क्या करूं? घूमते घूमते 30 साल के बाद फिर वहीं आया। तो जिस गुरु से पूछा था, साधु से, वहां फिर उसने ध्यान से देखा तो उस पेड़ के नीचे जो बैठा था वो साधु, वो पीपल का ही पेड़ था और वो चबूतरा भी बंधा हुआ था और वहीं बैठा था। जो लक्षण बताए थे वो सब लक्षण मिले। तो उस गुरु की खोज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि 30 साल से ढूंढ रहा हूं और कहीं गुरु मिला नहीं, न कहीं ऐसा पीपल का पेड़ मिला तो चबूतरा नहीं, चबूतरा मिला तो पेड़ ठीक ठाक नहीं, और दोनों ठीक ठाक है तो वहाँ कोई गुरु नहीं। और ये पेड़ भी पीपल का है, चबूतरा भी है, और आप जैसे गुरु बैठे हैं, कहीं आप ही तो नहीं मेरे सदगुरु के रूप में? तो वो जो गुरु बैठा था वो हल्का मुस्कराया और ऐसा मुस्कराया कि उसे विश्वास हो गया कि यही है, और दूसरी जगह भटकाया 30 साल खाम खा। बोले आप ऐसा मुस्कराते हो, तुम ही हो मेरे गुरु बनने योग्य, लक्षण तो सब मिल रहे, तो जब तुम ही हो तो मुझे 30 साल क्यों भटकाया तुमने, ये बता दो। मैं आपसे नाराज हो रहा हूं, 30 साल का टाइम बर्बाद हो गया। तो उस गुरु ने हंस करके कहा कि नाराज मत होइए, 30 साल अगर तुमको खोजने में खराब हो गए, गुरु को ढूंढने में 30 साल तुम्हारे बीत गए, तो याद रखना 30 साल से मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि तू मेरे पास ही एक दिन आएगा। यही वह स्थान है, और जिस दिन तुझको बताया था इसी स्थान पर, तूने ये लक्षण यहाँ देखे नहीं तो ढूंढने के लिए बहुत दूर चला गया। तुझे अगर 30 साल ढूंढने और भटकने का दुख है तो मुझे भी इस बात का समझ ले कि मैं 30 साल तेरा बैठे बैठे इंतजार कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद गुरु की खोज कर रहे थे, लेकिन परमहंस राम कृष्ण गुरु और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य की भी खोज कर रहे थे। तुम ये मत सोचना कि मैं गुरु ढूंढ रहा हूं, गुरु तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ शिष्य को भी ढूंढ रहा है, उसके इंतजार में बैठा हुआ है।
और फिर उस नवयुवक ने उनको गुरु बनाया, ज्ञान प्राप्त किया। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देवर को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर देवर को, जिनसे भ्रम तम नाश। आज आजमगढ़ से सत्संग सुनने के लिए कुछ आत्माएं आई हुई है। टीवी चैनल में उन्होंने देखा था, देख करके निर्णय लिया कि इनको बुलाऊं। तो सोचा कि कैसे बुलाऊं, तो उन्होंने फ़ोन किया, उनको प्रोग्राम मिला और प्रोग्राम किया। 2 बार बड़ा समागम किया। उनका नाम है श्री रविश तिवारी जी। बिक्की बाबा खड़े हो, देखो वहाँ खड़े। पिता श्री ललन तिवारी इंजीनियर, छोटा भाई नीतीश तिवारी। उस 2 प्रोग्राम के दौरान श्री देवी सिंह गुप्ता और श्री उदय भान सिंह यादव, ये 2 मूर्ति और जुड़े, ठीक से श्रद्धा बढ़ी इनकी, ये भी आए हैं। और इनके साथ में 2-4 मूर्ति और आए हैं। इनके लिए हम शुभकामना करते हैं। इन्होंने कहा हम गुरु ढूंढ रहे थे और टीवी से ढूंढा। किसी ने टीवी में ढूंढा है, किसी ने मोबाइल के यूट्यूब में ढूंढा है, और किसी ने तो ऐसा किस्मत लड़ाई है कि दूसरे ने ढूंढा है और खुद प्राप्त कर लिया, ढूंढना ही नहीं पड़ा। ऐसा भी हुआ है, दूसरे ने ढूंढ के बता दिया ये ठीक है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु सेवा, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु का सत्संग सुनना भी उनकी सेवा है, गुरु की वाणी का प्रचार करना उनकी सेवा है, गुरु का दर्शन कराना ये भी सेवा है, और गुरु का दर्शन हजारों लाखों लोगों को कराना ये सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की सेवा है। गुरु को भोजन खिलाना, दूध पिलाना, कपड़े पहनाना भी सेवा है, लेकिन गुरु के भक्तों को प्रेम देना, सम्मान देना, उनको भी पानी पिलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है गुरु की। गुरु का समागम कराना, कितने लोग गुरु सेवा का अर्थ इतना समझें कि उनका चरण दबाते रहो बैठ के। अरे वो तो बहुत छोटा काम है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चरण दबाने के साथ साथ उनके आचरण दबा कर ले लेना है, और चरण स्पर्श करने के साथ साथ उनके आचरणों को स्पर्श कर लेना है, और दर्शन करने के साथ साथ उनसे मार्गदर्शन ले लेना है, और प्रवचन सुनते सुनते प्रपंच से भी पार हो जाना है। ये गुरु की सेवा है। गुरु को फल भेंट करना ये भी गुरु की सेवा है। गुरु को दक्षिणा देना, दान देना, ये भी गुरु की सेवा है। और याद रखना, गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीणा उठा लेना, ये गुरु की श्रेष्ठ सेवा है।